हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वन शोल्डर रफल बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से इसे बना सकते हैं। तो मैंने ये आधा मीटर फैब्रिक कट करके इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। आप अपनी पसंद से फैब्रिक कट करके 4 फोल्ड में बिछा सकते हैं अपनी लंबाई के अनुसार। तो मेरी साइड इसकी बंद वाली साइड है और ऊपर की साइड इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम वन शोल्डर बनाने वाले हैं, तो शोल्डर के लिए हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम बेबी की चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। 1 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें हम फ्रंट और बैक का आर्म होल सेम ही ड्रॉ करेंगे। अभी ऊपर से एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हम हिप के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से भी मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच पर हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाएंगे, इसलिए गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसे खोल देंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से खोल देना है। इस तरह से हमें इसे खोल देना है। उसके बाद हम इसमें वन शोल्डर का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमारा वन शोल्डर हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही होता है, तो हमें लेफ़्ट साइड से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसे कट कर देना है। तो कट करने के बाद हम इसे ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें निशान लगाने हैं। अभी जहाँ पर भी हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। तो जो शोल्डर हमने कट किया है वहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हमें नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें पट्टी कहाँ पर अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो शोल्डर हमने कट किया है उसे हम मेजर कर लेंगे। तो ये 5 इंच का शोल्डर हमने कट किया है और इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी हमारा जो आर्म होल है उसके ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे सीधी साइड से ही रखते हुए हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे उल्टी तरफ पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है और जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहीं पर हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रहे हमें एक ही साइड से इसकी फ़िटिंग करनी है। तो देखिए मैंने एक साइड से इसकी फ़िटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फ़ोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और एक साइड से हमें इसे खुला ही रखना है।
अभी जो हमारा 1 शोल्डर वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से खोल के रखना है और उसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो अच्छे से हमें इसका मेजरमेंट लेना होगा क्योंकि हम इसमें रफल अटैच करने वाले हैं। तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये मेरा 28 इंच का यानी कि 28 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अभी ये जो हमारा 28 इंच का मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें चौथा भाग करना है। तो मेजर टेप को हम एक बार फोल्ड करेंगे तो इसका दूसरा भाग निकलेगा। उसके बाद हम इसे एक और बार फोल्ड करेंगे तो इस तरह से इसका हमारा चौथा भाग निकल कर आएगा। तो 28 का चौथा भाग 7 इंच होता है। अभी मैंने ये आधा मीटर बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसे एक बार फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। तो नीचे से इसकी एक किनारी बंद वाली है और ऊपर से एक किनारी इसकी खुली हुई है और जो मेरी वाली साइड है वो भी बंद वाली साइड है। इस तरह से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। अभी जो हमने 28 इंच का मेजरमेंट लिया था उसका चौथा भाग 7 इंच आया था। तो एक किनारी पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि ये राउंड वाला पार्ट होता है तो खींचने पर और भी गहरा हो जाता है, इसलिए हमें आधा इंच कम कर देना है। तो हमारा 7 इंच का मेजरमेंट आया था तो हमें 6.5 इंच पर ही निशान लगाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी उसके नीचे हम फ्रिल की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बड़ी वाली फ्रिल की लंबाई में 6 इंच की रखने वाली हूँ। हम इसमें 2 रफल अटैच करने वाले हैं। तो पहली रफल की लंबाई मैंने 6 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पूरे राउंड में हमें 6 इंच पर निशान लगाते जाना है कुछ इस तरह से और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 6 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी एक रफल कट हो जाएगी। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें दूसरी रफल कट करनी है। तो एक रफल हमारी कट हो चुकी है। अभी जितना भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें दूसरी रफल कट करनी है। अभी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें एक और बार फिर से ट्रायंगल शेप में बिछाना है। तो जहाँ से भी आपका ट्रायंगल शेप एडजस्ट होता है बिल्कुल वहीं से आपको इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड में बिछा देना है। अभी ये जो मैंने ट्रायंगल शेप बिछाया हुआ है इसकी किनारी वाली दोनों साइड खुली हुई है और एक साइड इसकी बंद वाली है। अभी इसके ऊपर जो हमने पहली वाली रफल कट की है उसे रखते हुए ऊपर की तरफ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे हम हटा देंगे और दूसरी वाली रफल की लंबाई में 4 इंच की रखने वाली हूँ। तो ये हमारी छोटी वाली रफल होगी जिसकी लंबाई मैंने 4 इंच की रखी है। अभी पूरे राउंड में हमें 4 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमारी दूसरी रफल भी हम कट कर लेंगे, इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने दूसरी रफल की कटिंग भी कर ली है। अभी ये जो हमारी बड़ी वाली रफल है ये हमारी एक ही रफल कट हुई है और जो दूसरी छोटी रफल हमने कट की है उसके 2 हिस्से हुए हैं क्योंकि दोनों किनारी वाली साइड खुली थी इसलिए इसके 2 हिस्से हुए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस रफल को आपको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये दोनों रफल जॉइंट हो चुकी है। अभी जो हमारी बड़ी वाली रफल है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो बिल्कुल छोटा सा ही हम कट लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी छोटी वाली रफल है उसका जो सेंटर है यानी कि जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वो हमें बिल्कुल सेंटर में ही रखना है। जहाँ पर हमने छोटा सा कट लगाया है उन दोनों को एक दूसरे के सामने ही रखना है और इन दोनों रफल को हम जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। तो ध्यान रहे दोनों ही रफल हमारी सीधी ही होनी चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों रफल को जॉइंट कर लिया है। अभी जो छोटी वाली रफल है और जो बड़ी वाली रफल है इन दोनों की बॉर्डर को हमें स्टिच करवानी होगी। स्टिच करवाने से ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो छोटी और बड़ी दोनों साइड की रफल की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो दोनों ही रफल को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसके सेंटर में छोटा सा कट लगाना है।
अभी टॉप का जो 1 शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पर हम इस रफ़ल को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को खोल के रखेंगे और टॉप पार्ट को हमें उल्टा ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो टॉप पार्ट का शोल्डर है वहीं से हम रफ़ल को अटैच करेंगे। तो ये जो हमने दोनों रफ़ल को जॉइंट करते हुए सिलाई लगाई है तो उस रफ़ल को भी हमें उल्टा ही रखना है और जो हमने रफ़ल के बिल्कुल सेंटर में छोटा सा कट लगाया है उसे हमें शोल्डर के साथ मिलाना है। उसके बाद हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। तो अगर थोड़ी सी रफ़ल आपकी बाहर की तरफ निकलेगी तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, हम इसे बाद में कट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम रफ़ल को उल्टा ही रखेंगे और टॉप का जो पार्ट है उसे भी हम उल्टा ही रखेंगे और इसमें हमें पिन्स लगा लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का गैप रखते हुए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और इस रफ़ल को हम सीधी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रफ़ल को सीधी साइड पर पलट देना है और अच्छे से हमें इसे शोल्डर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस से सेट भी कर सकते हैं। तो ये रफ़ल हमारी कुछ इस तरह से आएगी, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे और फिर इस टॉप को हमें उल्टा कर लेना है। जो एक साइड से हमारी फिटिंग बाकी है तो हमें इसमें फिटिंग भी करनी है। तो इस रफ़ल को हमें अंदर की तरफ ही रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फ़िटिंग कर लेनी है एक साइड से। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है। अभी हम इसमें शोल्डर के लिए पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर हमें एक निशान लगा लेना है दोनों ही साइड से। ये उल्टी साइड से हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद मैंने ये स्ट्रिप ली हुई है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच की रखी है। तो जो हमने एक साइड का शोल्डर कट किया था उसके बाद उसका जो हमने मेजरमेंट लिया था तो जो 5 इंच का आया था तो उसका हमें डबल करना है तो 10 इंच होता है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। तो इस तरह से टोटल मैंने 11 इंच की पट्टी कट की हुई है। अभी इस पट्टी को हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है। उसके बाद एक और बार इसे फोल्ड करना है और पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर और मैंने इसकी फ़िटिंग भी कर ली है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया था दोनों साइड से उसके ऊपर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो उल्टी साइड से जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और 1/2 इंच पट्टी अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। इस तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा 1 शोल्डर रफ़ल बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।